हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे वीवीआई क्वेश्चंस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत करें और वीडियो को फुल्ली वॉच कीजिएगा आज, क्योंकि आज का क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस क्लास का एक एक क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक क्वेश्चंस मैथ का चुना हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमने प्रीवियस ईयर पेपर से ये क्वेश्चंस को उठाया है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। देखिए, मैं खुद से ये क्वेश्चंस को चुनता हूं मॉडल पेपर से, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए हैं सब वीवीआई क्वेश्चंस हैं। मैं सबको आज कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आज फुली वॉच कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, लिखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम इस फॉर्म में इसको कैसे लाएं। a स्क्वायर लिखा है तो इस ए स्क्वायर और इस ए को हम स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। देखिए बच्चों, स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम, जब दोनों तरफ हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, इस इक्वेशन को भी स्क्वायर करेंगे और इस इक्वेशन को भी स्क्वायर करेंगे, तभी हम देखते हैं कि जो ए है वो स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो आइए करते हैं। देखिए, ए आंसर में ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 समीकरण 1, ठीक है। वैसे ही ए साइन थीटा प्लस माइनस दिया हुआ है यहाँ पे माइनस बी cos थीटा इज इक्वल टू 3 समीकरण 2। 1 और 2 दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर 1 और 2 दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, तो आइए हम दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जब हम a cos थीटा प्लस b sin थीटा को वर्ग करेंगे तो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का वर्ग होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का वर्ग होगा ना बाबू, ठीक है। वैसे ही फिर इसको 4 को वर्ग कीजिए तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, क्योंकि समीकरण 1 और 2 दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर, इसको भी वर्ग करके इधर भी वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे। तो हमने लिख दिया है इसको वर्ग करके यहाँ, फिर इसको वर्ग करके यहाँ पे जोड़ दिया है, फिर इसको वर्ग करके यहाँ, फिर इसको वर्ग करके यहाँ लिखा है। आइए हम इसको हल करते हैं। फिर देखिए, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है। उसी फॉर्म पे इसको तोड़िए, इसको लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a b साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो इतना मिलेगा। फिर इसको तोड़िए a माइनस बी द होल स्क्वायर पे, फिर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा। लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे बाबू। अब देखिए, 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 3 का वर्ग 9, समझ में आया, 3 का वर्ग 9।
3 का वर्ग 9 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा 3 का वर्ग 9। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 का वर्ग 9। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2ab साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ पे -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा? कट जाएगा, कटेगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो जो ए स्क्वायर है उसको हम एक साथ कर देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। इसमें ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। वैसे ही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में हम कॉमन क्या लेंगे? बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। बचेगा बाबू। आप देखिए 16 और 9 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 25 होगा, 25 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला बाबू? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसका मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो जब हम ए स्क्वायर इसका मान 1 हो जाएगा। फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का क्या होता है? 1। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखा हमने, यहाँ पे 25। अब इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए स्क्वायर और 1 में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, 1 में गुना करेंगे बी स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 25। हमारा आंसर कितना आया? 25। ठीक है। तो देखिए एक ट्रिक भी है, आप लोग जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो इसको फॉलो करेंगे। देखिए क्या होगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो कुछ करना नहीं है। जो यहाँ पे अंक है 4 और 3, जो भी यहाँ पे अंक है 4 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसी फॉर्म में होना चाहिए तभी होगा। इसी फॉर्म में a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तभी यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, चाहे यहाँ पे 7 8 कुछ भी लिखा हो, दोनों जगह पे इन दोनों को वर्ग कीजिए। इन दोनों को वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 3 का वर्ग, तो यहाँ पे 4 का वर्ग जोड़ 3 का वर्ग, ठीक है, 4 चौका 16 जोड़ 3 तिया 9, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? शॉर्ट है, ये बाबू शॉर्ट है, ये हमने शॉर्ट बताया। ठीक है, ट्रिक है, ये ट्रिक है। जब आप लोग इसको बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसी तरीके से बनाइएगा, तभी ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आएगा कि हमने शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाया। तो शॉर्ट ट्रिक कहीं से आता नहीं है, बनाना पड़ता है, खुद से जनरेट हो जाता है। जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो आपको ये बनाने आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू, ये इसको स्किप मत करें, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। आपको हम हर एक टाइप के हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस को उठाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अब देखिए क्वेश्चंस ऐसे भी आता है, एक क्वेश्चंस है √2 और साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ऐसे क्वेश्चन आता है। इसका मान पूछता है कितना होगा, तो आइए हम इसका मान निकालते हैं। देखिए √2 है, तो √2 को हम लिखिए यहाँ पे √2। अब देखिए पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई का मान 180 डिग्री होता है। साइन पाई का मान 180 रखिए, 180 डिग्री बाई 4 प्लस कॉस 180 डिग्री बाई 4 हमने रखा यहाँ पे। फिर √2 लिखेंगे,
क्या होगा, साइन काट दीजिए, साइन 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चौका 16, 17, 18, 4 25 20, 45 डिग्री प्लस कॉस 180 बटा 4 को माइनस करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कॉस 45 डिग्री। होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बाबू, होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है, √2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 45 का मान हमने पढ़ा है कितना, 1/√2। ये साइन जो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, साइन कॉस और tan, इन तीनों का मान आप लोग याद कर लेंगे तो सभी का मान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यही तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, साइन कॉस और tan। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 भी 1/√2। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, √2। अब देखिए हमने जो है इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √2 एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 1 1 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, √2। अब देखिए 1 1 2 2/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना आया आंसर, 2। तो आपका इसका आंसर जो आया 2 आया। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन बिना समय गवाए, अगला क्वेश्चन एक पर एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे, आप लोग देखिए समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस 100% पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है बाबू, प्रीवियस ईयर से हमने इस क्वेश्चंस को लिया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √3 और tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा, tan बीटा का मान क्या होगा, चलिए आइए हम निकालते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है tan अल्फा प्लस बीटा √3, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा और tan में √3 का मान कितना होता है, बताइए, tan में √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है कि नहीं होता है, tan 60 डिग्री होता है, tan से tan कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, ये tan अल्फा है लिखा है ना, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। तो tan अल्फा का मान कितना, tan में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 30 का मान होता है। ठीक है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो tan से tan कैंसिल, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहां से हमें अल्फा 30 डिग्री मिला और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है, तो अल्फा का मान इसमें हम रख देते हैं, अल्फा का मान रखेंगे ना इसमें, तो अल्फा का मान कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, 30 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कितना आया, 30 डिग्री, बीटा का मान 30 डिग्री। तो हम बीटा का मान यहाँ पे रख देंगे, tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3। तो tan b, देखिए यहाँ पे tan b की जगह पे बीटा आया 30 डिग्री ना, तो बीटा की जगह पे हम 30 रखेंगे जब, तो tan 30 आ जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को आप लोग स्किप मत करें। अब देखिए यहाँ पे एक है कोसेक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो आइए हम इसको सॉल्व करके बताते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोसेक 42 डिग्री है, यहाँ पे सेक 48 है, कॉस 37 है और साइन 53 डिग्री है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, काम आएगा। अब देखिए इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसको शॉर्ट समझना आप लोग। देखिए कोसेक यहाँ पे है, कोसेक है। अब कोसेक के साथ यहाँ पे क्या है, साइन लगा है, तो साइन को ढूंढिए, साइन कहाँ है, साइन कहाँ है, साइन यहाँ पे है। कोसेक देखिए, कोसेक यहाँ दिख रहा है आपको, कोसेक 42 डिग्री कोसेक दिख रहा है ना, कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा के साथ क्या है, साइन थीटा। हमें इस फॉर्म को ढूंढना है, साइन थीटा कोसेक थीटा फॉर्म को ढूंढना है कि कोसेक थीटा साइन थीटा है कहाँ, कोसेक थीटा साइन थीटा कहाँ पे है। तो देखिए कोसेक थीटा यहाँ पे 42 है, यहाँ पे साइन 53 डिग्री है, साइन 53 डिग्री। तो या तो साइन को चेंज करेंगे कोसेक में, देखिए साइन 53 डिग्री है, तो देखिए कोसेक थीटा 42 डिग्री और 53 डिग्री, 42 और 53 को जोड़ेंगे जब, 42 और 53 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना 90 होगा। तो जैसे ही थीटा को जोड़ने पर 90 होगा, वो समझिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा, कट जाएगा। या तो ऐसे कीजिए, नहीं तो कॉस को चेंज कर दीजिए। देखिए तरीका तो बहुत सारा तरीका है बनाने का। कोसेक थीटा, या तो कोसेक थीटा को हम चेंज करेंगे, तो कोसेक थीटा किस में चेंज होता है बताइए, कोसेक सेक में चेंज होता है ना। देखिए कोसेक कोसेक क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 48, कितना हो जाएगा 48 डिग्री, 48 डिग्री बटा सेक थीटा, सेक 48 डिग्री, सेक 48 डिग्री, इसका मान वैसे 1 आएगा। देखिए हम लिखना होगा तो हम इसको ऐसे ही कटा देते। देखिए सेक का कॉस, यहाँ पे कॉस सेक दिख रहा है, कॉस सेक मिलकर 1 हो जाता है, तो इसका आंसर 1 आएगा। लेकिन आपको बनाना है तो हम इसको पहले कोसेक को चेंज कर दीजिए, कोसेक को सेक में चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए। तो कॉस क्या होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बाबू, कॉस 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री होगा। 37 कैसे आएगा, कॉस 37 डिग्री कब आएगा, जब 90 में से हम 53 को घटाएंगे तभी तो आएगा 37 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक 48 डिग्री में बदल जाएगा। यहाँ पे सेक 48 डिग्री है, यहाँ पे कॉस 53 डिग्री हो जाएगा, साइन 53 डिग्री हो जाएगा। कॉस साइन में चेंज होता है तो साइन 53 डिग्री, और यहाँ भी साइन 53 डिग्री, इससे ये कैंसिल होगा, 1 आएगा। तो आप लोग शॉर्ट अगर समझना है तो शॉर्ट देखिए, यहाँ पे कोसेक दिखेगा जैसा ही कोसेक, और यहाँ पे साइन, तो दोनों के थीटा का मान जोड़ेंगे, अगर थीटा का मान जोड़ने पर 1 आ जाता है तो उसका मान ये कट जाएगा, ठीक है, तब ये आपस में कट जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक 42 और ये साइन 53 डिग्री मिलकर 1 हो जाएगा, और ये मिलकर 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाता है, आंसर 1। देखिए यहाँ से भी आंसर 1 ही आया, इसको हम जब हमने कोसेक को सेक में चेंज किया। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। समझ जाइए कि आज कोई काम नहीं करना है, इस वीडियो को देखना है। आप इस वीडियो को देखिए, एक एक क्वेश्चंस को समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, कहीं अलग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सब इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर
कॉस कितना लिखा है 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री लिखा है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो सबसे पहले थीटा का मान जोड़िए, या θ1 θ2, तो θ1 प्लस θ2 कॉस कॉस है, इन दोनों मिलकर क्या 90 हो रहा है 38, देखिए 38 डिग्री और 52 डिग्री कितना होगा 8 10 के 0 बचा 1 5 3 8 1 9 90 हो गया। तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और ये भी जो जब जोड़ेंगे हम 38 डिग्री यहाँ और ये 52 डिग्री तो ये भी कितना हो रहा है 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बोलो बाबू, ये भी 90 हो रहा है। देखिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, शॉर्ट बता रहा हूँ। बनाने का तरीका तो और बढ़ जाएगा, प्रोसेस और बढ़ जाएगा, लेकिन हम शॉर्ट बता रहे हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे कैसे। तो यहाँ पे 90 आया, अब 1 माइनस 1 क्या होगा 0, ये भी 1 हो जाएगा। जब 90 आएगा तो समझिए कि ये इसका मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये कट जाता है। जब इसको बदलेंगे हम cos 38 को तो cos साइन में चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा भाई, cos देखिए cos 38 डिग्री यहाँ पे है, cos 52 डिग्री है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ना, इसको भी साइन में चेंज कर दीजिए, इसको भी साइन में चेंज कीजिए। जब cos 38 को चेंज कीजिएगा तो ये cos साइन में तो साइन 52 डिग्री आ जाएगा, देखिए साइन 52 डिग्री यहाँ भी है, cos 52 डिग्री है, जब इसको चेंज कीजिएगा तो साइन 38 डिग्री आ जाएगा। साइन 38 इधर भी आएगा, साइन 52 इधर भी आएगा, साइन 38 और साइन 52 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी साइन 38 और साइन 52 आ जाता है। तो दोनों को जब घटाएंगे तो क्या होगा 0 ही तो होगा। तो वही शॉर्ट फॉर्म है, ये थीटा को जोड़िएगा, थीटा का 90 होगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम क्वेश्चंस का अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल अगर, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर दिया है, तो हमसे पूछा है क्या व्यास क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, ऐसे लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 49 पाई सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये बहुत कम समय में आपको बनाना चाहिए, बहुत ही कम समय में बनाना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाते हैं, पाई लिखेंगे, यहाँ से ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे 49 है, 49 यहाँ पे नीचे लिखेंगे 49 पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो इसलिए आर इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 49। अंडर रूट 49 का मान कितना होता है 7 सेंटीमीटर। तो हमें मिला कितना 7 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी, 5 चक्रों में एक पहिया है ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर समझिएगा, 14 सेंटीमीटर है, ये पहिया है, क्या है पहिया है, यह 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है ठीक है। और पूछा है कि 5 चक्करों में कितना दूरी तय करेगी, 5 चक्कर में ना, हाँ 5 चक्करों में तय दूरी, 5 चक्करों में यह कितनी दूरी तय करेगी। तो 5 चक्करों में देखिए पहिया अगर यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है, यहाँ से घूमना स्टार्ट करता है, देखिए ऐसे राउंड होते हुए तो ये अपने परिधि पर घूम रहा है, ये किनारे पे घूम रहा है, मतलब अपनी परिधि पे घूम रहा है। तो अगर हम इसका परिधि निकाल लेते हैं तो पहिए का एक चक्कर पता चल जाएगा। अरे पहिया है, मान लीजिए कि यहाँ पहिया है, जब यहाँ से घूमते घूमते ये बिंदु ऐसे है, जब घूमते एक चक्कर ऐसे फिर आएगा यहाँ पे, तो पूरा एक चक्कर होगा कि नहीं होगा। जैसे घड़ी घूम रही है, यहाँ से घूमते फिर यहाँ पे 12 पे आएगी, 12 से स्टार्ट हुई, फिर घूमते 12 पे आई, तो पूरा एक चक्कर, मतलब ये आपने दूरी तय की, दूरी तय कर रही है कि नहीं कर रही है, तो पूरा एक चक्कर की दूरी तय कर रही है। तो हम इसका परिधि निकाल लेते हैं, एक चक्कर का मान पता चल जाएगा। तो परिधि कितना होगा 2 पाई आर, वृत्त का परिधि होता है, ये एक चक्कर है
परिधि परिधि जो होता है, वृत्त जब एक बार घूमता है तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो परिधि है और कितना चक्कर तय करना है, 5 चक्कर। तो 5 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। आप देखिए 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 रखिए, त्रिज्या 14 गुने 5, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20, 20 से 22 में हम गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि 440, 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 440 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की दूरी वो तय करेगा। कितने चक्कर में, 5 चक्कर में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो ये बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मैं बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्लास 10 का, क्लास 10 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है परिमिति, परिमितियों का अनुपात। तो परिमितियों का अनुपात क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कहीं ना कहीं वृत्त और वर्ग जो है एक साथ बना होगा, एक साथ बना होगा कि नहीं बना होगा। देखिए यह है, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं होता है। अब हमें पूछा है परिमितियों का अनुपात, परिमिति, तो वृत्त का परिमिति कितना होता है, परिमिति मतलब परिमाप, परिधि बोलिए, परिमिति बोलिए, परिमाप बोलिए, तो 2 पाई आर वृत्त का परिमाप, और वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा होता है। अब देखिए हम ए को पाई आर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पाई आर ऊपर दिख रहा है, पाई आर दिख रहा है ना, तो ए को पाई आर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम ए निकालना है, यहाँ से रिलेशन निकालना है, इसलिए ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट पाई, सॉरी गला सूख गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट पाई, अब आर स्क्वायर का मान, आर स्क्वायर जब अंडर रूट में आर स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, तो आर हो जाएगा, होगा। अब देखिए हम यहाँ पे रख देते हैं, तो पाई आर बटा 4 गुना ए का मान कितना आया है, ए का मान कितना आया है भाई, ए का मान आया है पाई आर, कितना, अंडर रूट पाई आर, अंडर रूट पाई आर, यही तो आया है। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आर 4 कैंसिल, 2 से 2 दूना 4, 2। अब देखिए ऊपर क्या बचा, पाई, नीचे तो अंडर रूट पाई। अब देखिए कन्वर्ट करना, अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए अभी भी आंसर नहीं है, क्योंकि बुक में जो है आप लोगों के पेपर में आंसर अभी भी नहीं आया है, तो इसको और कन्वर्ट कीजिए, इस अंडर रूट पाई को, जब पाई से कैंसिल होगा तो कैसे कैंसिल करेंगे, अंडर रूट पाई, देखिए अंडर रूट कुछ भी अंडर रूट में अगर बटा के नीचे में रहता है, नीचे रहता है, तो उसको बदलने के लिए अंडर रूट जितना जितना अंडर रूट में होगा उतना ही से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो अंडर रूट पाई से ऊपर भी गुना, अंडर रूट पाई नीचे भी गुना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई अंडर रूट पाई होगा। अब यहाँ पे 2 अंडर रूट पाई क्या होता है, अंडर रूट पाई पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट रूट में है तो निकल जाएगा रूट से बाहर, पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, मतलब अंडर रूट पाई बटा 2 आंसर, यानी कि अंडर रूट पाई इज टू 2, यही आपका आंसर है। तो बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम के व्यू से मैं डिस्कस करा रहा हूं, ठीक है। अब आइए देखते हैं द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं द्विघात समीकरण। देखिए लिखा हुआ है कि P के किस मान के लिए, P के किस मान के
लिए, किस मान के लिए? द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण p x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। तो हमने जाना है कि जब मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब विविक्तकार यानी कि d का मान, d को क्या बोलते हैं? d को डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसको विवेचक भी बोलते हैं और विविक्तिकर भी बोलते हैं। तो जब भी पूछे, विविक्तिकर पूछे, विवेचक पूछे या डिस्क्रिमिनांट पूछे, ये तीनों इसी को बोलते हैं। डी से डिस्क्रिमिनांट होता है और डी को भी विवेचक भी बोलते हैं, डी को विवेचक बोलते हैं और डी को विविक्तिकर भी बोलते हैं। तो d का मान जब 0 का बराबर होता है तो मूल कैसे आते हैं? वास्तविक, ठीक है। जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होंगे, ठीक है। जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक ही होंगे, ठीक है, वास्तविक होंगे, लेकिन असमान होंगे, असमान। मूल अलग अलग आएगा, d का जब d 0 से बड़ा होगा तो मूल अलग अलग आएगा, दो मूल आएंगे अलग अलग। लेकिन जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक तो होगा, माइनस नहीं आएगा। वास्तविक मतलब क्या? d विवेचक अगर 0 के बराबर होगा तो मूल जो आएंगे, मूल यानी कि जो हम x का मान निकालते हैं, जैसे 2 आता है ना यहाँ पे, इसका मान 2 आएगा, 2 3 आएगा, 4 5 आएगा, कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा? प्लस में होगा। प्लस में होगा कब होगा? प्लस में होगा जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो प्लस में होगा, यानी कि जब बराबर 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा तो ये विवेचक होता है। जब मूल वास्तविक होंगे, समान होंगे। लेकिन जब विवेचक का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं, यानी कि माइनस में नहीं होंगे, प्लस में होंगे और असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग आएंगे। लेकिन d का मान अगर d का मान 0 से छोटा होगा तो जो मूल होंगे क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो आइए, पूछा है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए, एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस को बताया, ठीक है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग वीडियो को स्किप करके मन देखें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, देखिए p x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो d का मान हम 0 रखेंगे, यानी कि d क्या होता है? d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, होता है कि नहीं होता है? अब देखिए b का मान यहाँ क्या है? -2 है, तो -2 का वर्ग माइनस 4, a का मान p और c का मान 3। अब इसको हल कीजिए, हल करेंगे तो 2 -2 का स्क्वायर मतलब 4 हुआ, माइनस यहाँ पे 4 12, p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 12p इधर चला जाएगा, प्लस में होगा 12p, इसलिए p इज इक्वल टू 4/12, 4 12 मतलब 1/3। तो p का मान कितना आया? 1/3। जब हम p का मान यहाँ पे 1/3 रखेंगे तो मूल कैसा निकलेगा? वास्तविक निकलेगा और समान निकलेगा, ठीक है। फिर आइए, दिया हुआ है द्विघात समीकरण से ही क्वेश्चंस है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% आएगा क्वेश्चंस। देखिए, द्विघात समीकरण ये है x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है? एक मूल 2 है, तो एक मूल 2 है, तो
k का मान पूछ रखा है, k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो देखिए जब ये मूल 2 है तो ये मूल इस समीकरण को, इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 2 रखने पर, यही मूल है ना, मूल मतलब x का मान 2 आया है तो x का मान हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग प्लस 2k इंटू एक्स की जगह पे 2 रखिए प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, 2 का वर्ग 4, बताओ बाबू क्या होगा। अब गुना करेंगे हम, 2 दूना 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 0 होगा। अब 4k यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 4 4 8, 4 4 8 होगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4k यहाँ पे है इसलिए हम लिखेंगे 4k इज इक्वल टू, अब 8 जो है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस होके जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, k इज इक्वल टू माइनस 8 बटा 4, 4 दूना 8 माइनस का 2 आंसर, मतलब k का मान कितना आएगा -2, k का मान -2। देखिए क्वेश्चंस और भी है, क्वेश्चंस और भी है, वीडियो को आप लोग स्किप मत करें, क्वेश्चंस और भी है। चलिए आइए हम और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस है कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 का एक मूल अगर 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए इसको निकालने का 2 तरीका है, एक लॉन्ग प्रोसेस एक शॉर्ट प्रोसेस। तो पहले लॉन्ग प्रोसेस को हम देख लेते हैं। देखिए 20 में जब हम x से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 20 एक्स स्क्वायर होगा। अब हम 20 का ऐसा खंड करें जिसको जोड़ने या घटाने पर x आए, तो 5 और 4 में होगा 5x और 4x, 5x और 4x। यहाँ पे प्लस लाना है तो हम 5 को प्लस में रखते हैं और 4 को माइनस में रखते हैं, तभी तो हम 5x में से 4x को घटाएंगे तो x आएगा और दोनों में गुना करेंगे तो 5 चौका 20 मतलब माइनस का 20x आएगा। ठीक है, माइनस का 20x गुना करने पर माइनस 20x स्क्वायर आना चाहिए और घटाने पर, ठीक है, इसको जोड़ने पर, ठीक है, इसको जोड़ने पर 20 वाला चीज आना चाहिए। तो जोड़िएगा तो यहाँ पे x आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। आप लोग ऐसे बनाते होंगे। देखिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा लास्ट में, आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को वॉच कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 4x प्लस 5, समझ में आया। यहाँ पे माइनस लिखा है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, जो चीज यहाँ आएगा वही चीज यहाँ आएगा और फिर इसको जब तोड़ेंगे ना तो ये चीज आना चाहिए। तोड़ के देख लीजिए, -4x और यहाँ 5 चौका 20 माइनस 20 आया 0। अब यहाँ पे जो है x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन होगा, x प्लस 5, यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा, x माइनस 4, ठीक है। अब सबको 0 के बराबर, इसको इस 0 के बराबर, इसको इस 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -5 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। समझ में आया। एक मोल दिया हुआ है आपको कितना 4 दिया हुआ है, तो दूसरा मोल क्या है -5, तो दूसरा मोल इज इक्वल टू माइनस का 5। आप लोग इतना ना करके शॉर्ट ट्रिक समझिए, यहीं पे आपको शॉर्ट समझ में आ जाएगा। देखिए शॉर्ट आ जाएगा कैसे, हमने 20 से गुना किया, इसमें गुना किया तो कितना आया था माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आया था कि नहीं आया था। अब 20 को हम ऐसा खंड करेंगे कि इसको गुना करने पर
इसको जोड़ने पर x आ जाए, इसको जोड़ने पर क्या है x आए, और गुना करने पर -20 एक्स स्क्वायर आए, तो दो खंड 5 और 4 5x और 4x, x लगा देंगे यहाँ पे। अब देखिए इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे, तभी तो यहाँ पे प्लस में प्लस x आएगा, 5x में से 4x जाएगा तो प्लस में आएगा। अब देखिए 1 मूल 4 है, तो देखिए यहाँ पे जो माइनस में आता है, जो माइनस में आएगा, यहाँ पर प्लस जो 5 है प्लस में आया है, यहाँ पे 4 क्या है माइनस में आया है, तो जो भी माइनस में आएगा वो लास्ट में क्या होता है प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये लास्ट में मतलब लास्ट में जब आप लोग हल कीजिएगा तो ये 4 जो है 4 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 4 में, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक मूल जो है 4 दिया हुआ है, तो दूसरा मूल क्या होगा माइनस का 5। आप लोग इतना ना करके यहीं पे आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं द्विघात समीकरण से क्वेश्चंस। आप लोग देखते रहिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा, हल करने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यह द्विघात समीकरण है, इज इक्वल टू 0 कि मूल क्या है, मूल अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, ये तरीका हमने एक बताया, ये तरीका 2 बताया। देखिए दिमाग में जब आप आदमी बनाता है ना क्वेश्चंस को, तो बनाते बनाते जिस फॉर्म में जिस फॉर्मूले से वो गुजरता है उसी फॉर्मूले को वो अपनाता चला जाता है। देखिए हमने यहाँ पे 1 और 2 बताया, लेकिन एक और तरीका है, एक तरीका और भी समझ लीजिए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस, यहाँ बी क्या है, यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1, यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे 1 है, तो 1 रखिए, ये कैंसिल, तो माइनस का 1 बचेगा होगा। अब यहाँ पे एक मूल 4 दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए कि अल्फा 4 है, तो बीटा निकालना है हमें क्या, तो -1, तो बीटा इज इक्वल टू -1 और 4 इधर जाएगा, माइनस का 4 तो माइनस का 5, तो दूसरा मूल माइनस का 5। तो देखिए 3 तरीकों से हमने इस क्वेश्चंस को बताया है। आप लोग जो नियम, जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, जो समझ में आया होगा। चलिए हम इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2 मूल है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहाँ पे बी क्या है, बी 6 है, तो यहाँ पे माइनस का 6, और ए कितना है, ए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ पे 1, तो माइनस का 6, अल्फा प्लस बीटा माइनस का 6 आया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है 5 है, तो सी की जगह पे हम 5 रखेंगे, ए कितना है 1 है, ए की जगह पे 1 रखिए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 है, समीकरण 1, इसको वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग इज इक्वल टू -6 का वर्ग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू 6 का 36। समझ में आया, इतना समझ में आया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 36 हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
टू अल्फा बीटा का मान कितना रखेंगे, अल्फा बीटा का मान कितना रखेंगे बताइए, अल्फा बीटा का मान कितना रखेंगे, अल्फा बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो 5 रख दीजिए, 5 इज इक्वल टू 36। अब देखिए आप इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ये वाला, और 5 दूना 10, 10 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो -10 कितना हो जाएगा बताइए 26। तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया 26 आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए और बच्चों लाइक कर दीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन हो। ठीक है, और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि वो भी देखें और वो भी इससे उनका भी इससे कल्याण हो। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चंस को आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी और क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं हर एक सब्जेक्ट से एक क्वेश्चंस, 2-2 क्वेश्चंस को लिया हूं, तो मैं सबको बताऊंगा, आप देखते रहिए इस वीडियो को। ठीक है।